नर्मदे हर। नर्मदे है। तो हम आज है फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ में आज नर्मदा जयंती के दिन है, मतलब 8 फरवरी के दिन। यहाँ पे बाबा जी और माता जी मिले हमें और हमें इनवाइट किया अपने घर खाना खिलाने के लिए। तो आज इनकी लाइफ के बारे में हमने सुना। गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति कैसे की जाती है, बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो इनसे सुनिए कैसे की जाती है। और सच में मुझे ये एक बड़ा उदाहरण है गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करने का। और कैसे की इन्होंने, इनके लाइफ के बारे में हम जानते हैं इन्हीं से। तो बाबा जी अपने नाम से शुरुआत करिए और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम प्रेम नारायण है। मैं मध्य प्रदेश देवास जिले से एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, सलामतपुरा का। और मेरे छोटा सा ग्राम होने से मेरा इस समय 73 साल की उम्र हो गई मेरी। मैं बचपन की अपनी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको कि मैं बहुत छोटे गांव में होने से, शिक्षा का अभाव होने से पढ़ लिख नहीं पाया। फिर थोड़ा सा होशियार होने के बाद में मेरे पिताजी ने मेरा संबंध कर दिया। तो मेरे गांव से मेरी वाइफ 125-150 किलोमीटर दूर की रहने वाली है। अब हमारा जब संबंध हुआ, थोड़े होशियार हुए, उसके बाद में मैं 16 वर्ष का हुआ तो मेरी शादी हो गई। ये 14 वर्ष की थी। दोनों को 4 साल तक हमारा जो कांटेक्ट चलता रहा लेटर द्वारा, प्रेम लव चलते रहा। हाँ जी। फिर उसके बाद में फिर हमारा एक गोना होता है समाज में। वो गोने के रीत होने के बाद में मेरी पत्नी मेरे यहाँ आई और हमारा जीवन शुरू हुआ। हम 10-15 साल तक हमारे माता पिता के सानिध्य में रहे। उसके बाद में फिर हम 1-2 बच्चे होने के बाद में हम फिर अपना थोड़ा सा हमारी व्यवस्था मेहनत करके थोड़ा सा हमने अलग अपनी जमाई। उसका हमारा जमाने के बाद में बच्चों को फिर हमने पढ़ाया लिखाया, राजनीतिक जीवन भी किया। थोड़ा गांव में थोड़ी सी पंचायत में सरपंच रहे, अच्छे लोगों से संपर्क करते रहे और बच्चों को भी हमने पढ़ाने में इनमें सारी मेहनत करते रहे। थोड़ा थोड़ा हमारा जीवन चलता रहा। चलने के बाद जैसे हमारे बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी ब्याह करने के बाद जैसे हम थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता था। घबरा के हम दोनों ने अपने नर्मदा जी के किनारे आके हमने तपस्या शुरू कर दी। तो ओंकारेश्वर में 18 दिन हमने रहे। तो हमको ऐसा लगा कि माँ नर्मदा की तपस्या करने से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और भक्ति भी अच्छी होगी, अपना भविष्य बने, बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। उस आधार से हम दोनों ने अपने परिक्रमा शुरू की। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा। दोनों हिल मिल के हमने करते रहे। कभी घर चले जाते, परिक्रमा पूरी हो जाती। कभी चतुर्मास भी किया और 6 परिक्रमा हमारी पैदल यात्रा हुई। उसके बाद में हमको आभास हुआ कि अब परिवार में नहीं रहना चाहिए। तो हमने एक फतेहगढ़ में माँ नर्मदा की कृपा हुई तो थोड़ा सा स्थान बन गया रहने का। माँ की कृपा से बच्चों ने थोड़ी व्यवस्था बना दी तो वहीं भगवान के भजन करते रहते हैं। और जैसे ही परिक्रमावासी यात्री आते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं और उनको फिर हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, बात होती है हमारी। और जैसे भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसे थोड़ा सा मैं शार्ट में बहुत जल्दी मैंने आपको बता दिया मेरा जीवन। और आपकी अभी की लाइफ कैसे चल रही है, भक्ति में भी और सोशल में भी बाकी? अब इस समय हम दोनों भगवान के भजन में ही लग रहे हैं। हमने हमारा अब सन्यासी जीवन है और 4 बजे उठ जाते हैं और भगवान के भजन करते रहते हैं। और दिन भर परिक्रमावासी आते हैं तो उनसे मिलते जुलते हैं, यात्रियों से। घर से भी थोड़ा बहुत हमारे जो परिवार वाले आते हैं उनसे मिलना जुलना हो जाता है, खबर पत्र मिलती रहती है। बस इतना ही उनसे कांटेक्ट रहता है। हमारा खर्चा पानी वो दे जाते हैं। और आपके बच्चों से कैसे रिश्ते हैं? भक्ति में आप यहाँ पे है और वो वहाँ पे, तो कैसे रिश्ते हैं अभी? अब इस समय हमारे जैसे दूसरों के आपस में एक दूसरे का रिश्ता है, इससे पराया जैसे हमारा रिश्ता है। अब इस समय हम बिल्कुल मोह में नहीं है उनसे, बच्चों से। हमको ऐसा कोई आभास नहीं होता कि हमारे बच्चे होना चाहिए। हम ये देखते हैं वो उनके कमारे खा रहे हैं और हमारा जीवन बचपन वृद्ध अवस्था में भगवान का भजन करके अपना जीवन निकालना चाहते हैं। माँ नर्मदा की भक्ति में कितने साल हो गए आपको? 13 साल हो गए। 13 साल। और कुछ एक्सपीरियंस जिंदगी के भक्ति में क्या आए एक्सपीरियंस? माता जी आप भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। अब भक्ति में तो क्या है कि देखो, संसार भोगा हमने, गृहस्थ भोगा। और गृहस्थ में सारे उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख सब, लेकिन शांति नहीं मिलती। और भक्ति में जो शांति मिलती है तो ऐसा मन होता है कि बुढ़ापे में भगवान की जो शांति मिली है तो भक्ति से मिलती है। और सबसे बड़ा सुख है शांति। शांति। और शांति भक्ति में मिलती है।
इसलिए तो हम इस मार्ग में उतर पड़े और बहुत अच्छा लगता है हमको। माता जी आप बोलिए कुछ। हाँ, मेरा नाम कमला है, नरबदेहार। मेरे पति को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी, हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहते थे और बहुत तकलीफ और बहुत संकट उठाया हमने। फिर माँ से प्रेरणा करी तो माँ ने हमारे पति को जीवन दान दिया, इसलिए मेरे को माँ से इतना लगाव है कि मैं माँ से बहुत खुश हूँ, माँ मेरे से बहुत खुश है। अच्छा, तो ये बदलाव हुआ आपकी लाइफ में। ठीक है। माँ नर्मदा में ये कि जो अपन जो इच्छा करते हैं माँ नर्मदा पूरी करती है। अब बहुत ज़्यादा तो अपन वैसे नहीं है कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़े काम है, पर जब जब हमने कोई भी हमारे प्रति हमारी श्रद्धा बनी कि हम कोई संकट आया कि माँ ये संकट है, ये काम हमारा होना चाहिए, बराबर इच्छा पूरी हमारी हुई माँ ने। अच्छा, और हम आपकी ये बात हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा रहे, तो आप देखने वालों को क्या बोलना चाहोगे जो परिक्रमा भावी में करने वाले हैं, तो क्या बोलना चाहोगे उनको? उनको कैसी करनी चाहिए परिक्रमा, ये बताइए। परिक्रमा शांतिपूर्वक करना चाहिए और श्रद्धा से करना चाहिए। जब श्रद्धा से करेंगे तो माँ बराबर ये माँ है जो अपन जैसे मन जैसी अपनी इच्छा होगी वो इच्छा पूरी करेगी माँ। और उसके बाद में शक्ति और भक्ति आप सबसे बड़ी चीज़ है। यदि भाव से भक्ति करते हैं तो आपको जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैया, आपने यहाँ पे रहने का क्यों ठाना? यहाँ पे हमने इसलिए ठाना कि हमने 6 परिक्रमा कर ली, तो हमने उसमें एक चतुर्मासा कर लिया था पहले। फिर मेरी इच्छा हुई कि 3 परिक्रमा चतुर्मासा करना चाहिए, तो फिर हम यहाँ फतेहगढ़ में आके हमने एक चतुर्मासा करा। चतुर्मासा करने के बाद में हमारी इच्छा ऐसी हो गई, माँ से ऐसे जुड़ गए कि हमारी इच्छा यहाँ से जाने की नहीं हुई कि अपन यहीं रुक के और यहीं माँ के दर्शन करें, तपस्या करें, भजन भाव करें, माला करें। ठीक ठीक, अच्छा। तो आप यहीं पे मिलेंगे अगर परिक्रमावासी आते हैं? हाँ। तो फतेहगढ़ में मिलेंगे, फतेहगढ़ घाट माँ नर्मदा मंदिर के सामने धर्मशाला में हमारा जो रूम बना लिया हमने, हाँ जी। निजी रूम बना लिया माँ की कृपा से, तो यहीं मिलेंगे हम। यहीं मिलेंगे, जैसे कोई खास काम आएगा जरूरी आएगा तो जा भी सकते हैं 1-2 रोज घर के लिए, 4 दिन के लिए, पर वो जा भी बाकी रहेंगे ही। रहते हैं। ठीक ठीक। दोस्तों, ये देखिए, एक गृहस्थ आश्रम में रह के भी और माँ नर्मदा की सेवा कैसे की जाती है, कैसे भक्ति की जाती है, इनसे अच्छा मुझे आज तक एग्जाम्पल नहीं लगा, इसलिए मैं इनकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ और महाराज जी और माता जी जो बता रहे हैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप फतेहगढ़ आइए तो इस दंपति से ज़रूर मिलिएगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं दोनों। तो इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी हर मनोकामना पूरी हो और हमेशा खुश रहे। नर्मदे हर। यहाँ के किनारे रहेंगे। ऐसा नहीं कि गांव वाले नहीं चाहते हैं मेरे को, गाँव वाले आज भी खूब चाह रहे हैं। 80% लोग मेरे से अभी भी चुनाव आएगा तो गाँव वाले आएंगे बाबा, बगैर अपने सहमत के बगैर कोई भी चुनाव नहीं होगा। तो बाबा जी आप सरपंच रहे, हाँ। ठीक, राजनीति का आपका करियर रहा, ठीक है, तो आप अमीर भी जिंदगी जी चुके और गरीब जी भी जी चुके, तो आप इस लाइन में क्यों आए? नहीं, ये इस लाइन में ही, वृद्ध अवस्था में इस लाइन में जो आनंद आ रहा है वो कभी वैसे दूसरे जीवन में आनंद नहीं आया है। जो भक्ति में जो आनंद है, हाँ। और इसमें अपना भविष्य बुढ़ापा जो है सही, वो आवश्यकता के आधार से मेरा जो समय आया है, इसलिए मेरे को ये करना, भक्ति करना बहुत जरूरी है। अब समय का कोई ठिकाना नहीं, उम्र आ गई है और भगवान का भजन। तो लोगों को उम्र आने के बाद ही करनी चाहिए, जवानी में करनी चाहिए? भक्ति तो बचपन से करना चाहिए, भक्ति बचपन से करनी चाहिए। बचपन की भक्ति इमरत के समान होती है, जवानी की भक्ति है नहीं दूध के समान होती है, बुढ़ापे की भक्ति तो पानी के समान है। अच्छा, आज अपने को जो आज बुद्धि है अपनी, बुढ़ापे में याददाश्त नहीं रहती है, और बचपन के जो ग्रंथ पढ़ेंगे, धार्मिक विचार बनाएंगे, तो वो याददाश्त बहुत काम की बात होती है। अच्छा। ध्यान भले गृहस्थ हो गए, बचपन की भक्ति नौकरी करें, धंधा करें, खेती करें, कुछ भी करते रहे अपने जीवन में, लेकिन भगवान का ध्यान तो बचपन से होना चाहिए। वो काम की बात है। मेरा बचपन से भी ध्यान था भगवान, वो तो दिख रहा है। बचपन में मैं संतों के सानिध्य में रहता था, गांव में भजन कीर्तन होते तो भगवान ग्रंथ पढ़ता था, रावण वगैरह का ध्यान करता रहता था। मेरे बुजुर्गों में बैठता था मैं बचपन में, हमेशा, कभी छोटे लोगों में नहीं, कम बैठा, बहुत कम बैठा मैं। पर गांव के जब मैं छोटा था तो हमेशा बुजुर्ग लोगों के पास ज़्यादा बैठता था। अच्छा, बुजुर्ग लोगों के पास क्या पुराना अनुभव मिलता
इसलिए विवेक जल्दी चलता है अपना। तो बहुत जल्दी मतलब मार्ग पकड़ता है आदमी। तो हमेशा जीवन में अपने बड़ों की संगत करना चाहिए। बड़ों की संगत करना चाहिए। हाँ, ये मेरा विचार है। तो अच्छे विचार के लोगों के साथ बैठना चाहिए। तो शहर के लोगों की भक्ति में और गांव के लोगों की भक्ति में क्या फर्क लगता है फर्क आपको? क्या है, शहर में भी लोग भक्ति करने वाले अच्छे लोग हैं, हाँ। गांव में भी अच्छे लोग हैं, गांव में भी मूर्ख रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं। ये तो वातावरण तो है ना एक जैसा कहीं भी नहीं रहता है। मेरे को तो कहीं कहीं शहर में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, उनमें उनकी सोसाइटी में काफ़ी सानिध्य में रहे हम तो। एक बार जब हमारा गोना हुआ था तो कॉलेज का अभ्यास मंडल पूरा हमारी सेवा में लगा हुआ था। और अमेरिका के गोने में आए थे और इंग्लिश में जब वो बोलते थे तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था। क्या तो हम तो जीवन उनके साथ भी हमारा मतलब मौका भगवान ने हमको दिया है। और ग्वाल वालों के साथ भी हम जीवन हमारा बीता। ग्वाले, हाँ, हमने भैंस गाय भी खूब रखी है, दूध का बिजनेस भी किया, ऐसे सब तरह का हमको जीवन में आनंद मिला है। जंगल में भैंस भी बहुत चराई थी। हाँ, हमको सब आनंद मिला हमको हमारे जीवन में। तो एक और सवाल है, देखिए साधु महात्मा जब संन्यास लेते हैं तब भगवे कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते, सब करते, और आप गृहस्थ आश्रम में ही संन्यास में रह रहे हैं आप, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? ऐसा है, भगवा पेड़ने से, जटा बढ़ाने से मुक्ति नहीं होती है। सन्यासी वही होता है अपने विचारों से जो बदले, और विचार बदल के जो अपने विचारों से अपना जो उपकार करे, किसी की सेवा करे, किसी का भला करे, उसमें ज़्यादा मजा आता है। जटा बढ़ाने से, भ्रमण करने से, भगवा पहनने से अहंकार आ जाएगा। अरे बोलो मेरा जीवन तो मैंने भगवान के भरोसे कर दिया, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो ऐसा अहंकार से भला नहीं होता किसी का। तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। हाँ। वो उनका मार्ग है, वो मार्ग है, उनका मार्ग है। उनको ऐसा लगा कि हमें ऐसा भक्ति करके भगवान को खुश करके हमारे मोक्ष करेंगे, ये उनका विषय है। मैं इतना ज्यादा अनुभव भी नहीं मेरे को, और पर मैं संतों के साथ भी रहा तो संत बिल्ले ही मतलब संत मानता हूँ, बाकी कोई भी अपने मार्ग पे नहीं चल पाते हैं। पर कुछ बिल्ले संत मिलते हैं हमको, मिले कई संत मिले जो हमारी नज़र में हैं। हमने इतना भ्रमण किया, लोगों के सानिध्य में रहे, तो हम छांट लेते हैं कि बोले ये संत बोले व्यवस्थित है, बाकी हम किनारा कर जाते हैं। फिर संत देख लेते हैं कि संत है, तो फिर उनको बातचीत करके अनुभव ले लेते हैं, तो हम उनसे किनारा कर जाते हैं। तो आपको कभी ऐसा संत बनने का मन नहीं किया? नहीं, संत मेरा तो जीवन गृहस्थी में रहा। मेरी पत्नी हमेशा 24 घंटे साथ रही। मेरी पत्नी संतों से भी ज्यादा ऊंचे विचार रखती है, मेरे साथ सहयोग करती है। अच्छा। और हम कस्टडी में भी रहते हैं। हमने जब भी प्रकम्बा की तो हमारी कस्टडी में पति पत्नी का जीवन संत जैसा निकाला हमने। तो हमको तो इसी में आनंद आता है। उनकी जरूरत ही नहीं है उस चीज की, हाँ, भगवे कपड़े पहनने की। हाँ, मेरे को तो ऐसा विचार नहीं आया कभी कि अपन भगवा कपड़े पहने तो प्रॉपर सन्यासी हो जाए। हाँ, वो तो सिर्फ कपड़े हैं। हाँ, मेरे को तो आम जनता में ज्यादा मजा आता है, और सबसे ज्यादा गरीबों में आता है, और गरीब की सेवा में ज्यादा आनंद आता है। हालांकि गरीब में मैंने देखा है कि गरीब अपने स्वयं अपने मार्ग से, अपने कर्म से ही मनुष्य गरीब बनता है। कर्म प्रधान ही है, कर्म प्रधान। हाँ, पर वो फिर भी अपन उस बात को नजरअंदाज करते हो, चलो यार इनकी भूल से या कोई अपनी भूल से कैसे भी गलतियां होती रहती है, फिर भी इनके साथ जीवन बिताने में ज्यादा होता है। अमीर आदमी के साथ क्या अहंकार होता है, वो अपने को तुच्छ दृष्टि से देखता है, नीची दृष्टि से देखता है। उस समय अपन समझते हैं कि ये अपने को किस दृष्टि से देखता है, इतना अनुभव है अपने को, तो उनके साथ बैठने में मजा नहीं आता मेरे। हालांकि जैसे हो वैसे से ये प्रार्थना करता है कि माँ हमको 10 साल का उम्र और दे दे, जब हम तेरी भक्ति करें, तेरे शरण में ले जा। मरने से नहीं डर रहा है। मरने का तो टाइम आ ही गया, उस दिन आ जाएगी, मौत तो निश्चित है, और मौत तो किसी। पर माँ से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमको तेरे शरण में 10 साल। अब यहाँ हमको तूने यहाँ व्यवस्था बनाई है, हमको बुला ली है, तो 5-10 साल भक्ति का मौका दे, तो ये हमारा जीवन धन्य। जैसे आप जैसे लोगों को मिलते हैं, सेवा भी होती है, वो अच्छा आनंद आता है। परिवार में रहने से स्वार्थ होता है, स्वार्थ है। तो वह स्वार्थ में क्या होता है कि भेदभाव होते हैं, और स्वार्थ का जीवन मतलब है ना, वो तो नर्क जीवन है। और जब पराये लोगों से अपना संपर्क बनता है, उनसे जब प्रेम होता है, तो निस्वार्थ जब अपन उनसे दोस्ती करते हैं, तो वो जीवन आनंदमय जीवन होता है। बस वही शांति है, और वही सुख है, वही स्वर्ग है।
मेरा ये मानना भगवान ने उससे ज्यादा प्यारा तुम लग है। हाँ, हमारे लड़कों से भी ज्यादा आप प्यार नहीं करते। क्यों आप ऐसा कुछ नहीं। बोले वो थोड़ी देर का आपका अपना समय रहेगा, कल निकल जाओगे आप, तुम भी पर माँ भाई के बच्चे इसीलिए आपको भी हम अच्छे लग रहे हैं, हमको भी नहीं, आप और अच्छे लग माँ के शरण में तुम भी और हम भी शरण में, तो ये माँ का रिश्ता बहुत पक्का रिश्ता है। ये अच्छा उससे लगता ज्यादा है, ये रिश्ता हमारा है। भाव ऐसा बन गया कि ये रिश्ता अच्छा है। हम अब ये माँ को दूसरी रिश्ता लड़कियां, दिया। ये दूसरी लड़कियां हमको ज्यादा अच्छी लगती है हमारी लड़की से। वो तो है ही हमारी लड़की। जब दूसरी लड़कियों से हमारा परिक्रम मार्ग में ऐसे ऐसे कहीं प्रेम हो जाता है थोड़ी देर के लिए, कि वो हमसे जब फोन पे पूछती बाबा कहाँ पहुंच गए आपको आश्रम मिला कि नहीं मिला, और भोजन करा कि नहीं करा, ठंड तो नहीं लग रही, ठंड तो नहीं लग रही, ये सब चाय मिली कि नहीं मिली, फोन पे जब वो सब पूछती है तो इसको हमारा हृदय है ना रोने को लगता है। अरे क्या मैया तेरी क्या कृपा है हमारे पर। हमारी घर की बेटी नहीं पूछती ऐसी जो अब ये बच्चियां पूछती है। तो भारत की सारी बच्चियों के अंदर नर्मदा किनारे कितना आनंद लिया हमने, कितने अच्छे मजे आए हमको। ये ऐसे जीवन क्या जीवन है, ये तो बुढ़ापे में बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो और बताइए, आप बताते रहे सुनने का मन कर रहा है बस, और क्या। और आपके प्रसंग बताइए, मतलब आपने जो 6 परिक्रमा की है मैया की, उनमें आपको कैसे कैसे अनुभव आए, बताइए महाराज जी, कैसे कैसे अनुभव आए आपकी परिक्रमा में, 6 परिक्रमा जो हुई आपकी। अब परिक्रमा तो क्या है, ये माँ नर्मदा की अपन प्रार्थना करते हैं और उसकी शक्ति से होती है। अपनी मनुष्य की क्या हिम्मत है, जितनी परिक्रमा करे प्रेरणा वही देती है माँ, और वही शक्ति देती है अपने को। उसके आधार पे अपन परिक्रमा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जब अपन परिक्रमा के जब निकलते हैं अनुभव में, तो सभी तरह के जैसे लोग मिलते हैं, तो उसका अनुभव जो मिलता है उसमें, तो उसमें बहुत आनंद आता है। तो कुछ प्रसंग बताएंगे कि मतलब आपको लगे कि हाँ मैया ने दर्शन दिए, क्योंकि मैया की कृपा होती है, ऐसा नहीं है कि मैया सामने से असली रूप में आके दर्शन दे। तो नहीं, पर हाँ। अनुभव ऐसा लगता है कभी कभी। अब तो आजकल तो आपके आप 1-2 साल से तो ऐसा है कि परिक्रमावासियों की सेवा के लिए लोग बहुत तत्पर हो गए। लेकिन जब हमने पहली परिक्रमा 1-2 बार पहले जब की थी, 10 के पहले, 2010 के पहले, 2010 से पहले, उस समय इतनी व्यस्तता नहीं थी। तो जब हम कहीं मार्ग भी, जब इतने रोड अच्छे नहीं थे, तो जब कहीं रास्ता भटक जाते थे, तो हम जोर से आवाज लगाते माँ नर्मदे हार। तो उस समय 1 सेकंड के अंदर माँ की प्रेरणा से कोई ना कोई आके हमको मार्ग बता देता था। तो ये चमत्कार जैसा लगता था। फिर चमत्कार जैसे ही लगता है। फिर कहीं भूख का टाइम हो जाता कि अब 12 बज गए, बहुत भूख लगी है अब इसको, और कहीं आश्रम का ठिकाना दिख नहीं रहा है, आश्रम दूर है, गांव दूर है, तो ऐसी माँ की कृपा होती है कि 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर कोई ना कोई ऐसा आदमी हमको आवाज लगा देता, बाबा रुको टाइम हो गया भोजन करो। तो हमको ऐसा लगता है कि माँ अपने लिए हाजिर खड़ी है। ये अनुभव मिलता था। हाँ, ये आज भी है वैसे तो। कहीं खूब ठंड लगती थी, तो ठंड में कहीं बाहर सोने का मौका आ गया ठंड में, तो माँ कोई ना कोई प्रेरणा देती थी, माँ को कोई ना कोई हमारे लिए वस्त्र ला के हमको उड़ाता। तो हमने माँ हमारी सेवा के लिए माँ खड़ी है, ऐसा अनुभव। एक बार हम बुद्धि घाट पे रुके, तो वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी। तो वहाँ से 2 किलोमीटर है सिटी। तो मैंने बोला इनसे, मैंने एक साल लिया अच्छी वाली, बहुत ठंड लग रही है। और भोजन करने के लिए उस दिन हमको कुछ नहीं मिला, ग्रहण लग गया था, मौसम भी खराब था। तो एक भैया ने वहाँ भंडारा करा, तो बोला कि भोजन तो बाकी का तो कुछ भी नहीं है, पर खीर है हमारे पास। तो अच्छी खीर थी, खारा बादाम काजू किशमिश की। तो वो खीर हमने ठंड में और भूख के कारण 3-3 गिलास खीर पी। इतने में पेट हमारा बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि हमने बहुत खा लिया। फिर इसके बाद में हम सो गए। मैंने कि चलो अब इतना में अपन रात है। तो फिर एक भैया खिचड़ी लेकर आए। हाँ। फिर हमने एक डोना खिचड़ी खाई। तो जहाँ मिलने का ही मौका नहीं था, वहाँ वहाँ खीर और खिचड़ी मिल रही है। खिचड़ी खाई फिर एक डोना। उनने बहुत बोला कि जितनी खानी उतनी खा, पर मैंने की ज्यादा नहीं खाई जाए, एक डोना खा ली। फिर हमने सो गए। मैंने अब सो, जैसे तैसे रात निकलेगी। तो आधा घंटा बाद में एक सेठ और सेठा नहीं आया कंबल लेके, तो उन्होंने हमको भरपूर कंबल दी, तो ठंड भी नहीं लगी। जिस चीज की चिंता होती है वो मतलब सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपन माँ का विश्वास करते हैं कि माँ की देन है ये सब जो। बुद्धि घाट पे हमको ये 22 की एक बाई मिली, तो उनका चेहरा पे इतना तेज था, तो वो बिल्कुल हमसे, मैंने की नरबदहर माता राम तक नरबदहर। मैंने कि आप कहाँ से आओ? तक मैं तो अमरकंड से ही, मेरी बुआ से हमेशा मिलती हूँ। मेरी बुआ के पास आई, और मेरी बुआ मेरे को बहुत डांटती है
और बहुत चिल्लाती, पर मैं फिर भी मेरी बुआ से मिलने आती हूँ। बुआ उस नर्मदा जी से बोल रही थी कि बुआ मेरी नर्मदा जी है। और उसका अच्छा। भावार्थ बाद में समझे हम। अच्छा, बुआ वो नर्मदा जी को बोल रही थी। हाँ, पर हम नर्मदा समझ जी नहीं पाए को- उसको। हम समझ नहीं पाए, फिर बाद में अच्छा। समझ पाए। फिर 10 मिनट इनसे- बाद वो उठ के गई फिर और इनसे गायब हो के- गई एकदम। जब समझ में आएगी बच्ची गई कब। इनसे बोले कि गोली खाएगा प्रसाद प्रसाद, तो इनने की माताराम बस गोलियों नींद में निकल, और वो गोली की ऐसी के ने, फिर वो वहां से भाई चला जैसे हमको उठी इतनी दिखी और इतने में गायब हुई। तो फिर हमने किया ये बच्ची गई किधर ये भाई। काफी हमने सब लोगों ने ढूंढा ढांडी करी तो नहीं मिली। तो हमने कहा अरे यार अपन बात ही नहीं कर पाए कोई। हाँ। इतना एक चमत्कार बार भी वो दिखा कौन हमने। सा आश्रम पे सो रहा था अपन? वो नारेश्वर नारेश्वर आश्रम पे हम सो रहे थे, तो कम से कम होगा 70 मूर्ति थी हमारी, ऐसी लाइन की लाइन सो रही थी। तो 3 बजे रात को एक माताराम आई, गलबल 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 तो उसकी आवाज को हमको अपन पहचान में को नहीं आई मतलब क्या पहचान बोल में रही। नहीं आया। और एक कपड़ा लेके आई, तो मई से सुखाने लगी, शुरुआत करी उसने, तो पानी टपक रहा है उसमें। तो भाई सब भगाते रहे उसको। के माताराम यहाँ कपड़ा मत सुखा, हम यहाँ ठंड मर जाएंगे, बोले पानी टपक रहा है। वो आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर हमारे तक आई। कहने की माताराम ये कपड़ा गीला है, तुम मत उधर हमने कहीं प्यार से समझा इसको। हमको प्यार से समझे। माताराम फिर और आगे वो ठंडी लगी। सरकते सरकते गई, फिर हमारे साथ में एक हरिजन था हमारे गाँव का, तो वहाँ गई वो। तो उन्हें की बोले माताराम ये गीला है, हम ठंड मर जाएंगे, तुम ये कपड़ा को बाहर सुखा दो, और अगर तुमने सुखा दिया तो मैं उठा के फेंक दूंगा। तो वो माताराम के हाथ में से वो कपड़ों नीचे वही छोड़ दिया उसको। उन्हें छोड़ दिया। उन्हें कपड़ो उठाया तो सूखो खट कपड़ो, ये चमत्कार अरे। देखने को मिला। हाँ जो कि सूखा ये- खट कपड़ा, जिसका बाद में फिर हमने उसको माताराम को सब पूरे उसको प्रवासियों में ढूंढना ढूंढी करी तो वो माता राम आज तक ही नहीं दिखी। 3 बजे रात। 3 बजे रात नहीं तो ऐसे कुछ देखने को मिला ऐसा चमत्कार, ताकि हम आश्चर्यजनक हो गए। हाँ। देखिए, ऐसे चमत्कार आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन जो हम चमत्कार सुनते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। ठीक, अब वो जो हमने देखा वो बताया। हाँ, वो आपने बताया और वो सच भी लग रहे हैं मुझे। और एक बार जब हम मेरी ज्यादा तबीयत खराब हुई रास्ते में, बताया ना आपको मैंने, उस समय एक माता राम ने मेरे को औषधि दी, और वो औषधि देने से मेरी तबीयत आज तक खराब नहीं हुई। और औषधि को फिर उसने बता दी कि इसको कैसे आपको प्राप्त करनी है और इसका कैसे सेवन करना है। तो वो जो अपने धतूरा आता है ना, भोलेनाथ में धतूरा चढ़ाते हैं, धतूरा। उसके पत्ते के रस निकाल के कटोरी में रख लो, और उसमें देसी चना डाल दो रात भर। वो चना गलते रहेंगे, फिर उनको सुखा लो। और जैसे मेरे को कफ पीत बढ़ते हैं ना, हाँ, पित्त। हाँ, तो ऐसे लोगों को शाम को सोते वक्त एक चना दे दो, चबा के सोते वक्त एक चना चबा चबा के खा जाए, सो जाए, पानी वानी नहीं पिए, उसके बढ़िया स्वास्थ्य हो जाता है। धतूरे के पत्ते के रस में चने गला दो, चने गला दो। वो सुखा के रख लो शीशी में अपने, हाँ। तो वो औषधि बन जाती है। हाँ, तो उसको शाम को ले दे, तो वो उससे मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया। ले लो, एक जना रोज। खाने के बाद। हाँ, तो माता राम से मैंने पूछा हाँ, सो कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो उसने 5-7 चने दिए मेरे को। तो मैंने की माता राम ये तो खत्म हो जाएंगे। फिर बाद में मेरा कोई स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर उसने की कि बेटा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद बना लेना ये दवाई। हाँ, तो वो आज भी वो हमको याद है, हमारे पास रखी, अभी भी रखी, कोई दे दे, कोई बीमार हो तो दे दे। 200 को दिए, सबको फायदा। कई लोगों को दिया, बहुत फायदा होता है। पित्त जिसका बढ़ जाए। हाँ, कब पित्त बढ़ते हैं ना, सर्दी सांस हुआ हो जाती, कब बढ़ते, खांसी हो जाती है उनको। तो ये हमारा ये हमको ये औषधि मिली इसमें। 8-9 साल हो गए जब से अभी एक पिचकारी भी नहीं खाई, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया कभी आज तक, मैं बीमार हुआ। ये प्राप्ति भी हुई हमको यात्रा में। 3 बार 4 बार परिक्रमा करे, उसके बाद में नहीं तो इसे चलने की नहीं बनती थी। ये अमरकंटक में मैंने सुना है कि बहुत सारे औषधि आयुर्वेद। हाँ, उधर अमरकंटक में क्या मेकल पर्वत पे औषधियों का पहाड़ है, हाँ। मिलती है औषधि वहाँ। और और ये तो हमको चमत्कार तो बहुत मिलते हैं बेटा रास्ता में। हाँ। कोई लड़की के रूप में मिल जाए, अरे वो अपने को उसको मानते नहीं अपन। हाँ, मानते नहीं हैं उसको मानते, क्योंकि क्या है, अब जिसके साथ होते हैं हाँ। असली में, तो वो भूल जाता है, पहचान नहीं पाता उस चीज को। एक तो ये है, और दूसरी चीज कुछ बंदे उनके पास होते 10% है, बचाते 100। देखो माता जी कृपा करती है, दर्शन नहीं देती। हाँ, दर्शन दे दिया तो फिर तो क्या, तुम तो भगवान से मिलने लग गए। हाँ, अच्छा अचानक पर वो क्या है कि अपनी जो श्रद्धा रहती है, तो चमत्कार हुई है। भैया अपन तो उसी को मानते हैं कि अपन उन पर श्रद्धा है अपने माँ के प्रति, तो माँ अपने को कहीं ना कहीं अपनी जुगाड़ में अपनी व्यवस्था बना देती है, तो अपन उसी का चमत्कार मानते हैं। अब अपने घर में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है अपने पास में, और आज अपन अपने 1 लाख रुपए का काम कर लिया अचानक, तो ये चमत्कार है नहीं क्या? हाँ, वो तो है। बस ऐसा मानता ये हूँ। सब चमत्कार। अच्छा माँ तो मेरी तो ऐसी सुनती है बेटा कि मेरे ऊपर कोई भी संकट आ जाए, मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ नहीं, ऐसे मैं माँ से बात करती हूँ तो मेरा काम बिल्कुल फिट हो जाता।
और अपन इच्छा भी ऐसी करो जो वास्तविक है। अब अपन बेटे अपन इच्छा करें, अपन को फतेहगढ़ में रह रहे, अपने को यहाँ अपने की व्यवस्था चाहिए रहने की, तो हो गई। और अपन कहते नहीं माता जी हमको तो हेलीकॉप्टर भिजवा, तो कोई ऐसा होता है क्या? भाई अपने वैसे कर भी नहीं है तो फिर वैसे ऐसी इच्छा भी ऐसी करना चाहिए जो अपने को मतलब जायज होना चाहिए, जो अपने को जरूरत की बात है। तो इसलिए देवता से भी अपन प्रार्थना करो तो सोच समझ के करना चाहिए। खुशी से हाँ हाँ मांगो उसी से, दे खुशी खुशी से, और इतना मांगो जो जरूरत है। जरूर जितना दे